नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 10 सितंबर को शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहत देते हुए बीजेपी के नेता को नोटिस जारी कर दिया। हुआ दरअसल ये कि ये मामला 2018 का है। जब बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए शशि थरूर ने एक आर्टिकल को कोट किया था। ये आर्टिकल कारवा मैगजीन में छपा था। इस आर्टिकल के अंदर आरएसएस के नेता का रेफरेंस देते हुए लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर चिपके हुए बिच्छू की तरह हैं। इसी से नाराज होकर बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर मानहानि का केस कर दिया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 29 तारीख को भी दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस खारिज कर दिया गया। शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां शशि थरूर के वकील ने कहा कि ये मामला 2012 में छपे आर्टिकल को लेकर है। यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ना तो उस आर्टिकल का जिक्र किया है, ना ही उस व्यक्ति को वादी बनाया है जो आरएसएस के नेता थे जिन्होंने टिप्पणी की, बल्कि उन्होंने शशि थरूर के ऊपर मानहानि का केस किया। शशि थरूर ने उस आर्टिकल का जिक्र करते हुए कहा था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेटाफर है। इस पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि मेटाफर्स को कई रूपों में यूज किया जाता है, इसमें मानहानि का क्या मसला बनता है ये देखना होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने बीजेपी के नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा। तो आइए जानते हैं कि मानहानि क्या होती है और इसमें किस धारा के अंदर केस होता है। मानहानि का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी टिप्पणी करे जो सच्ची टिप्पणी ना हो, यानी कोई ऐसा कमेंट जो सही ना हो और उसके अंदर उस व्यक्ति के मान की हानि होती हो जिसके बारे में ये बात कही जा रही है, तो ये मानहानि कही जाती है। इसके पहले ये सीआरपीसी के अंदर 499 और 500 के अंदर मेंशन की गई थी, लेकिन जब भारत के न्याय प्रक्रिया में सुधार हुआ, बीएनएसएस लागू हुआ, उसके बाद ये बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी कर देता है जो सच्ची ना हो, तो मानहानि के केस के अंदर उसे जेल भी हो सकती है, उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मानहानि एक व्यक्ति तब दायर कर सकता है जब उसे लगे कि जो सामने वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर टिप्पणी की है या उसके बारे में बात की है, चाहे वो लिखित में की हो, चाहे वो किसी ऑडियो क्लिप में कही हो या वीडियो में कही हो, और वो संबंधित व्यक्ति के मान की हानि करती हो, उसके चरित्र का हनन करती हो, कुल मिलाकर उसकी समाज में बेइज्जती होती हो, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती हो, तो इसे मानहानि कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि अमुक व्यक्ति ने जो टिप्पणी की थी या बात कही थी उससे सचमुच में उस व्यक्ति के मान की हानि हुई जिसने मुकदमा दायर किया है, तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हो सकती है जिसने बिना सबूत या फिर गलत इरादे से उस व्यक्ति के लिए वो टिप्पणी की थी। इसमें सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी होता है। जिसके मान की हानि होती है वो इसमें संबंधित व्यक्ति जुर्माना भी लगाता है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो मानहानि करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भी देना पड़ता है और सज़ा भी भोगनी पड़ती है। बाकी अगर ये आपराधिक केस में होता है तो ये डिपेंड करता है कि जिसके मान की हानि हुई है वो कितना हर्जाना वसूल करना चाहता है। अब किन कंडीशंस में ये मानहानि का केस नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर आपने जो बात कही वो सच्ची बात है, वो ऐसा आप साबित भी कर लेते हैं कि ये टिप्पणी सत्य है, तो फिर उस केस में मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी केस में उस व्यक्ति को कोर्ट कोई फैसला सुना चुकी है, सज़ा सुना चुकी है, तब भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर टिप्पणी करता है तो उस केस में मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं आपको मानहानि के विषय में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।